सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है और आज एक बार फिर से रिया से पूछताछ होगी। शुक्रवार को सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। रिया से यह पूछताछ करीब 10 घंटे चली। रिया से सुशांत की संपत्ति, सुशांत की बीमारी और सुशांत के साथ रिश्ते के बारे में सवाल जवाब किया गया। पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। रिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि 8 जून से 13 जून के बीच क्या हुआ। सूत्रों के मुताबिक रिया के जवाब से जांच एजेंसियां संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि समय और जगह अभी तय नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं और आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ होगी। शुक्रवार को सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। रिया से यह पूछताछ करीब 10 घंटे चली। रिया से सुशांत की संपत्ति, सुशांत की बीमारी और सुशांत के साथ रिश्ते के बारे में सवाल जवाब किया गया। पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। रिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि 8 जून से 13 जून के बीच क्या हुआ था। सूत्रों के मुताबिक रिया के जवाब से जांच एजेंसियां संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज फिर से पूछताछ हो सकती है। सीबीआई की पूछताछ का 8वां दिन था और 8वें दिन रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ होती रही। लेकिन ये पूछताछ का सिर्फ पहला राउंड था। अभी और पूछताछ होगी क्योंकि रिया सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सबसे ज्यादा जानती है। सीबीआई के सबसे ज्यादा सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया के पास है। सीबीआई 2 पहलुओं को अपनी तफ्तीश में सबसे अहम मानकर चल रही है। पहला है, क्या सुशांत की हत्या हुई, और दूसरा पहलू है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सीबीआई ने रिया और उसके भाई शौविक को बुलाया तो दोनों के ऊपर इंटेरोगेशन रूम में सवालों की बौछार हो गई। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के 8वें दिन केस की आरोपी नंबर 1 सुशांत के लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती को तलब किया। रिया के साथ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में वो सब मौजूद थे जो रिया के साथ सुशांत केस के सबसे बड़े राजदार हैं। सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, केशव और नीरज। रिया से पूछताछ का सेकंड फेज 2 बजे के बाद शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब नुपुर शर्मा ठीक सामने बैठी थी और इस बार पूछताछ शुरू की गई। यानी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं बल्कि रिया से पूछा गया कि सिद्धार्थ पिठानी का रोल क्या था। क्राइम सीन और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बारे में स्पेसिफिक पूछा गया। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में भी जिक्र करते हुए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि उनका ये आरोप है कि दरअसल आप सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी, उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव थे और आप परिवार के लोगों से उन्हें मिलने नहीं दिया करती थी। रिया के लिए सीबीआई ने सवालों का चक्रव्यूह तैयार कर रखा था। सवालों की लिस्ट लंबी थी। सीबीआई की 3 अलग अलग टीमों ने मोर्चा संभाला। एक टीम रिया से पूछताछ कर रही थी, दूसरी टीम के सामने रिया के भाई शौविक बैठे थे और तीसरी टीम सैमुअल, केशव, नीरज और सिद्धार्थ से सवाल जवाब कर रही थी। पहले राउंड में सीबीआई की टीम ने रिया से ये जानने की कोशिश की कि आखिर रिया सुशांत से कैसे मिली और उनका सुशांत की जिंदगी में कितना दखल था। रिया से पूछा गया कि वो सुशांत से कब मिली। जवाब में रिया ने कहा कि वो साल 2013 में यशराज स्टूडियो में सुशांत से पहली बार मिली। सीबीआई ने रिया से सवाल किया कि उनकी सुशांत से मुलाकात कैसे हुई। रिया ने कहा कि उनके और सुशांत के मैनेजर एक ही थे, यही वजह है कि वो सुशांत से मिली। जब सीबीआई ने रिया से पूछा कि वो सुशांत से कब से रिलेशनशिप में थी तो रिया ने कहा कि 13 अप्रैल 2019 से ये रिलेशनशिप शुरू हुई। जब रिया से ये पूछा गया कि उन्होंने सुशांत के पुराने स्टाफ को बाहर क्यों निकाला तो रिया ने सफाई दी कि उसने सुशांत के घर पर न कोई स्टाफ रखा न किसी स्टाफ को निकाला। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को लेकर भी रिया से सवाल पूछे। रिया ने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी पहले से ही सुशांत के घर में रह रहा था। वहीं रिया ने सैमुअल मिरांडा के बारे में बताया कि उसे सुशांत की बहन प्रियंका ने ही नौकरी पर रखा था। रिया से सुशांत के डिप्रेशन में होने को लेकर भी सवाल हुए। रिया ने बताया कि सुशांत को बीच बीच में पैनिक अटैक आते रहते थे। रिया ने सीबीआई को बताया सुशांत उनकी मुलाकात से पहले से ही दवाएं ले रहे थे। सीबीआई ने जब ये पूछा कि क्या वो सुशांत को किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर गई तो रिया ने कहा कि सुशांत 2013 में साइकियाट्रिस्ट से मिले थे। साथ ही रिया ने कहा कि किस डॉक्टर से इलाज कराना है ये फैसला सुशांत खुद लेते थे।
रिया चक्रवर्ती से पहले दिन की पूछताछ में सीबीआई का मकसद सिर्फ एक था। अब तक जितने भी इल्जाम लगे हैं, जितने भी बयान आए हैं, उन सभी को लेकर रिया चक्रवर्ती से उनका पक्ष सुना जाए। रिया के जवाब से ही सीबीआई पूरी घटना का सीक्वेंस रिक्रिएट करेगी, तब जाकर सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझेगी। पूछताछ में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूरोप टूर भी जो जाया गया था, क्या वो यूरोप टूर में मनी ट्रेल का ट्रांजैक्शन हुआ था? निश्चित तौर पर हुआ था। करीब 55 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये 55 लाख रुपए भी सुशांत के अकाउंट से खर्च हुए थे। बिल्कुल, तमाम सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। यूरोप में कहां पर परचेसिंग की गई, ये डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन से, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन से पता चलेगी। दूसरी बड़ी बात कि रिया ने कितनी बार यूज किया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसकी जानकारी हासिल की जाएगी। तो ये यूरोप का टूर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शौविक भी साथ गया था, रिया गई थी और सुशांत सिंह राजपूत इसमें गया था। और रिया से पूछा गया कि सुशांत के बैंक अकाउंट कौन देखता था, उनके कितने बैंक अकाउंट थे, अकाउंट किन किन बैंकों में थे, सुशांत के पास कितने क्रेडिट डेबिट कार्ड थे, सुशांत के घर का किराया किस अकाउंट से जाता था, किराया कैश में दिया जाता था या चेक से, सुशांत ने अक्टूबर 2019 में अपना घर क्यों बदला, दोनों के यूरोप ट्रिप में कितना खर्च हुआ था, फ्लाइट और होटल किसने बुक करवाए थे, सुशांत के तीनों कंपनियों में किसने कितने पैसे लगाए, कंपनियों में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, इन कंपनियों का काम कौन देखता था, इन कंपनियों के आईपी एड्रेस बार बार क्यों बदले जा रहे थे, पैसे के लेन देन में सुशांत के परिवार का कितना दखल था, सुशांत के बैंक अकाउंट में नॉमिनी कौन था, क्या सुशांत अपने परिवार को पैसे भेजते थे, पिता के साथ सुशांत के कैसे रिश्ते थे, सुशांत ने अपना सीए क्यों बदला। सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती सच से रूबरू थी, सुशांत की मौत से जुड़े असल सवालों का सामना कर रही थी। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाए। 75 दिनों से सुशांत के फैंस को इस सच का इंतजार है कि 14 जून को बंद कमरे के अंदर क्या हुआ था। जोयिता मित्रा और अभय पराशर के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और सुशांत केस में सीबीआई जैसे जैसे रिया से सवाल जवाब कर रही है, वैसे वैसे रिया अपनी ही गुत्थी में उलझती जा रही हैं। कल रिया से जब पूछताछ हो रही थी, उसी वक्त बाकी राजदार से भी पूछताछ हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक रिया और सिद्धार्थ के बयान मेल नहीं खा रहे, लिहाजा रिया के साथ साथ सुशांत के कुक, सुशांत के हाउस मैनेजर और सिद्धार्थ से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के साथ साथ सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक पैरेलल इंटेरोगेशन भी चला रही थी। मतलब रिया से जो सवाल पूछे जा रहे थे, उससे जुड़े सवाल बाकी आरोपियों से भी पूछे जा रहे थे। इस तहकीकात में सारे राजदार सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी और रिया के जो स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंसेस है, यानी सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि ये सब कुछ रिया के कहने पर हुआ, लेकिन रिया साफ तौर पर इसे मना कर रही है। दूसरा डिफरेंस जो है वो है सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि जो ड्रग सिंडिकेट है दरअसल उसमें इंपॉर्टेंट रोल रिया चक्रवर्ती का है, लेकिन रिया ने फिर से कहा कि ना तो वो ड्रग्स लेती हैं और ना ही इसके बारे में उनको कुछ पता है। सीबीआई ने जब से मुंबई में इस केस की जांच शुरू की है, एसआईटी ने हर दिन सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से सवाल जवाब किए हैं, क्योंकि दोनों के बयानों में सीबीआई को बड़ा फर्क नजर आ रहा था। लेकिन अब पहली बार सुशांत के करीब रहने वाले सारे लोगों को बुलाया गया था। मतलब रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती भी मौजूद था, सुशांत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी भी था, सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी था, सुशांत के घर पर काम करने वाला नीरज भी था और सुशांत के घर पर खाना बनाने वाला केशव भी। सीबीआई जांच के 8वें दिन सबसे खास पूछताछ आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से हुई। रिया से सुशांत और उनके बीच के संबंधों के ये सारे चेहरे राजदार हैं और सिर्फ संबंधों के ही नहीं, सुशांत के पैसों और अकाउंट के भी राजदार हैं। इसकी वजह भी साफ है, सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ रह रहा था। वो सुशांत के बेडरूम के ठीक सामने वाले कमरे में रहता था। नीरज भी उस दिन सुशांत के फ्लैट पर था। सिद्धार्थ ने ही 14 जून को सुशांत को सबसे पहले देखा था और उसी ने दीपेश सावंत की मदद से सुशांत को पंखे से उतारा। उस वक्त को केशव चाबी वाले को नीचे छोड़ने चला गया।
सिद्धार्थ पिठानी लगातार अपने बयान बदल रहा है। इसी वजह से सीबीआई अधिकारी बार बार सवाल जवाब कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी साथ में नीरज और केशव के जो बयान है उसमें विरोधाभास है, यानी जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से एक बार फिर से सेकेंड टाइम दोबारा को रिया को बुलाया जाएगा और जो बैकलॉग डेटा है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक डेटा और जो एनालिसिस इस समय किया गया है उसके बारे में पूछताछ रिया चक्रवर्ती से किया जाएगा। ये सीबीआई हेडक्वार्टर की बात है, जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर सीबीआई के 4 ऑफिसर, जिसमें नुपुर प्रसाद और साथ में एक डीएसपी रैंक ऑफिसर, 2 सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर, जिन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट इसको रिकॉर्ड किया है। सिद्धार्थ 8 जून की अलग कहानी बता रहा है, वहीं रिया के वकील के दावे अलग थे, कुक के दावे अलग हैं। इसलिए रिया के साथ साथ सिद्धार्थ और घर में मौजूद दूसरे लोगों से एक साथ पूछताछ की गई। जब रिया घर से चली गई थी ना, उनके दीदी आ गई थी तुरंत, मतलब शाम को। तो सुशांत, आई थॉट सुशांत was in touch with Riya Chakravarti and I did not I did not call Riya myself. So Sushant had asked me to call the Shovik. उन्होंने बोला कि शोविक से बात करके एक बार बताओ कि हाउ इज रिया फीलिंग। तो मैंने शोविक से बात करके उनको बता दिया कि रिया इज एट हर होम करके। 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मीतू आई है। और उसके बाद जब वो चली भी गई, अगर उनका कहना है कि उनके तरफ से तो कोई वो हुई नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था, वो तो नहीं कह रही कोई झगड़ा हुआ था। अगर चली गई थी तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने फोन पे उनका एक्सेप्ट किया, क्यों उनको ब्लॉक करके रखा 6 दिन। जितनी देर रिया से पूछताछ होती रही, उतनी ही देर सारे आरोपियों से भी पूछताछ हुई। मुंबई पुलिस के सामने सब रटे रटाए जवाब दे रहे थे, लेकिन सीबीआई के सामने 10 घंटे तक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलना मुश्किल है। इसलिए उम्मीद है कि इन सारे राजदारों से मौत का कोई ना कोई राज तो जरूर सामने